दोस्तों, आज हम आपकी वो कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने से आप इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी में आपको मनोरंजन के साथ बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। अगर आपको इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी पसंद है तो आप जरूर देखिएगा। चलो तो फिर बिना वक्त गमाए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है किसी एक राज्य के गाँव की जिसमें अजय नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार अजय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। अजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजरा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा अजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। अजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वो काम किया जिससे वो अजय को पढ़ा पाए। अजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वो एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। अजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। अजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। अजय के पापा को ये पता था कि वो कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने अजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक अजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर अजय को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। अजय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अजय का रिजल्ट आ गया जिसमें वो अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। अजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि अजय को मत बताना और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वो अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। रात ऐसे रोई की आवाज भी न निकले और सुबह अजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और अजय को आशीर्वाद दिया। और जब अजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वो कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। अजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। अजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वो इस दुनिया में नहीं थे। भगवान अजय के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वो अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वो जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। अजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वो अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वो अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। अजय की माँ ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब अजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने अजय से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, सलाम, नमस्ते, सबा खैर, गुड बाय।